सर्द हवाओं से घिरा पंजाब, जब सुबह की धुंध खेतों को ओढ़ लेती थी और महलों की चिमनियों से निकलती थी लकड़ी की जली हुई खुशबू। इन्हीं सुहाने पर ठिठुरे दिनों में रसोइयों में चलती थी एक जादुई तैयारी, कुछ ऐसा जो सर्दी को भी झुका दे। गर्म पानी में डूबता सुनहरा मकई का आटा, तंदूर की अग्नि में तपता हुआ पराठे जैसा रूप, और ऊपर से गिरता सफेद मक्खन का पिघला हुआ छींटा। यही थी मक्की दी रोटी। कहते हैं पंजाब के शूरवीरों के लिए यह सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि तेज और ताप की कवच थी। जब कोई योद्धा इस रोटी और सरसों दा साग का निवाला लेता तो लगता जैसे उसके भीतर सूर्य की आग समा गई हो। राजसी बावर्ची इसे बनाते समय मंत्र जैसे शब्द बोलते, जिसका स्वाद ले वो कभी ठंड से ना हारे। महल में बजते नगाड़ों और बाहर गिरती ओस के बीच जब थाल सजती थी तो ऐसा लगता मानो कोई दंतकथा जन्म ले रही हो। मक्की दी रोटी सिर्फ स्वाद नहीं, पंजाब की रूह का हिस्सा थी। खेतों की मेहनत, रसोई की गर्मी और माँ के हाथों की ममता, सब एक ही थाल में संजोया जाता था। रात जब लंबी और ठंडी होती थी तो इस रोटी की एक गरम बाइट से जैसे जान लौट आती थी। कहानियां कहती हैं, राजा खुद भी इसे खाकर कहते, यह है असली ताकत, असली वैभव। समय बदला, महल मिट गए, पर मक्की दी रोटी की महक आज भी पंजाब की मिट्टी में सांस लेती है। तो अगली बार जब सर्दी दस्तक दे और रसोई से तंदूर की खुशबू उठे, याद रखना, तुम सिर्फ रोटी नहीं बना रहे, अपने इतिहास का सबसे गर्म अध्याय पका रहे हो। अब बोलो मेरे शाही दरबार के दर्शकों, क्या तुम तैयार हो उस राजसी स्वाद को फिर से जीने के लिए? तो उठाओ बेलन, जलाओ तंदूर और कहो, राजवंशों की गरिमा अब मेरी रसोई में लौट आई है।